तो सबसे बड़ा सवाल यही है आज का कि OROP 3 लागू हो गया है। OROP 3 कब मिलेगा? तो देखिए, मेरा बस यही आपसे कहना है कि अब जब OROP 3 की बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि OROP जो मिलने का पूरा प्रक्रिया है, OROP पेंशनर्स को आखिर मिलता कब है, उसके पीछे बैकग्राउंड कहानी क्या बनती है, सरकार किस तरीके से नोटिफिकेशन जारी करती है, PCDA की तरफ से सर्कुलर कब आता है, पहले उन प्रोसेस को समझ लीजिए। उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप खुद से ये अनुमान लगा लेंगे कि OROP 3 कब मिलेगा। लागू तो जुलाई 2024 से हो ही गया है। तो सारी चीजें जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली जानेंगे हर बार की तरह। इसलिए सबसे पहला रिक्वेस्ट तो आपसे यही रहेगा कि अभी तक अगर आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अपने पेंशनर्स के साथ, अपने जो भी आपके लोग हैं जो इंडियन आर्मी में है या फिर किसी भी डिफेंस सर्विस में है, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। देखिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक बेल आइकन होता है, उसको भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, वो है OROP 3 पेंशनर्स को कब दिया जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि पहले 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा प्रक्रिया समझिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे पेंशनर्स को ये पता होना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे पेंशनर्स को ये ऑलरेडी मालूम भी होगा कि OROP जो पेंशनर्स को दिया जाता है एक्चुअल में उसके बैकग्राउंड की कहानी क्या है। देखिए, इससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। देखिए, OROP 1 हम लोगों को मिला, OROP 2 मिला, अब बारी है OROP 3 की। OROP 2 पेंशनर्स को लाखों में दिया गया, बहुत पैसे मिले। तो दिमाग में कुछ पेंशनर्स के ऐसे कंफ्यूजन बन गया, उन्होंने लाइक हमें कमेंट करके भी बोला कि OROP 3 में कितने लाख रुपए मिलेंगे। तो भाई देखिए, OROP 3 में कोई लाखों रुपए नहीं मिलने वाले। OROP 2 में लाखों रुपए क्यों मिले? क्योंकि वो 3.5-4 साल का बकाया था, तो 4 साल का एरियर, और कहा ये अगर ये करंट में अगर अपडेट कर देते हैं तो 4 गुना कम हो जाएगा, तो लाखों में तो कभी नहीं पहुंचेगा। तो ये ना एक माहौल बन गया हमारे समाज में कि OROP मिल रहा है, उनको तो यार लाखों में मिल रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। OROP देखा जाए तो बहुत कम ही अमाउंट है जो पेंशनर्स को दिया जाता है, लेकिन उसका हवा मार्केट में ऐसा बना हुआ है कि वो बहुत है। अब जो 4 साल 5 साल का एरियर देंगे तो वो तो थोड़ा बहुत तो होगा ही ना, वो भी कम है। अब इसका पूरा कैलकुलेशन के बारे में भी हमने पहले बताया, अभी उस पर नहीं जाएंगे। फिलहाल अभी हम आते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन पेंशनर्स तक कैसे पहुंचता है, पहले उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि देखिए यहाँ पे ना PCDA एक एस्टीमेट बनाती है। जब भी 1 रैंक 1 पेंशन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी आएंगे OROP, प्रक्रिया ऑलमोस्ट कुछ इसी टाइप का होगा कि पहले एक एस्टीमेट बनता है, इस एस्टीमेट को दिया जाता है MOD को। MOD तो आप समझ ही रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि DESW को भेजा जाता है। अब DESW जो है वो उसको आगे फॉरवर्ड करती है DOE को, और ये DOE जो है ये फिर से पहुंचा देता है वित्त मंत्रालय को। ये 4 स्टेप है। देखिए, मैंने टोटल 10 स्टेप बताया कि OROP पेंशनर्स तक मिलता कब है। तो पहली चीज PCDA ने एस्टीमेट बनाया, फिर MOD के पास गया जो कि DESW है, फिर वो DOE को फॉरवर्ड करते हैं, वो फॉरवर्ड कर देते हैं वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय के बाद अब ये आता है कैबिनेट मीटिंग में। कैबिनेट मीटिंग में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ना अप्रूवल दिया जाता है, मतलब कि मीटिंग तो हो गई, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रपोजल फेल्ड हो गया, पास ही ना हुआ, तो जब तक अप्रूव नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो फिर से जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6 नंबर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर से चला गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DESW को। तो ये तब जाएगा जब कैबिनेट की जो मीटिंग है वो अप्रूव हो जाएगी। वहां से जब मीटिंग पास हुआ, ये अब चला जाएगा फिर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ये आगे एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब आप जब OROP 2 मिला था या OROP 1 मिला होगा तो पेंशनर्स ने ध्यान दिया होगा कि वहां पे MOD की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद फिर PCDA अपना सर्कुलर डालती है। तो सेम प्रक्रिया है, MOD एक नोटिफिकेशन डालेगी। अब MOD जब नोटिफिकेशन डाल देती है ना, मतलब कैबिनेट में मीटिंग अप्रूवल हो गया, उस टाइम पे ही आप समझ लीजिए कि आपका OROP एकदम आपको मिलने वाला है, क्योंकि वहां से फिर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, फटाफट जल्दी जल्दी काम होने लगता है। तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद फिर से ये पहुंच जाता है PCDA के पास। PCDA एक सर्कुलर लाएगी, जैसे कि पिछले बार आया था 666, बहुत पॉपुलर सर्कुलर था, गलतियां भी बहुत सारी थी जिसको लेकर के मतलब हम तो शुरू से कहते कि OROP में सुधार होने की जरूरत है। शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस मुद्दे पे आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारे संगठन भी आवाज उठा रहे हैं कि OROP में जो विसंगतियां हैं उनको सही करने की जरूरत है। एनीवे, पूरा प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, फिर PCDA सर्कुलर डालेगी, एक टेबल आपको मिल जाएगा। अब टेबल से मुझे एक बात आपको बतानी है। देखिए, अभी के टाइम पे आपको बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे अपडेट्स ऐसे मिलते हैं कि
OROP 3 का टेबल आ गया, पेंशनर्स को सिपाही रैंक से लेकर ऑनरेबल कैप्टन को इतना इतना फायदा होने वाला है, इतना पेंशन मिलेगा, इतना ये मिलेगा। उन लोगों ने ना जाने ऐसे कितने टेबल बना रखे हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, स्ट्रिक्टली बता रहा हूं इस चीज को कि ये सारे के सारे टेबल्स फेक है। देखिए फेक कहने का मतलब ये है कि ये जो टेबल्स बनते हैं ना, ये अनुमान पे बनते हैं। मतलब कि कोई पेंशनर या फिर कोई जो इन चीजों को एनालाइज कर रहा है, वो जा रहे हैं अपने से टेबल बना दे रहे हैं। अब जब आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके इन सारे टेबल्स को एक जगह पे रखोगे, किसी का वैल्यू नहीं मैच करेगा, किसी का कुछ वैल्यू, किसी का कुछ वैल्यू। अगर किसी ने उसी टेबल के रेफरेंस से टेबल बना दिया है तो वो टेबल के वैल्यूज मैच होंगे, लेकिन टेबल को इसलिए मैं गलत ठहरा रहा हूं कि देखिए जितने भी टेबल बन रहे हैं ना, ये सब एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज कहने का मतलब कि टेबल आने से पहले ही हमने कोई अनुमान लगाया और हमने वो टेबल बना दिया और वही हमने आपके सामने परोस दिया कि भाई ये टेबल में इतना इतना बेनिफिट मिल रहा है। ये सारे के सारे गलत है। मैं इसको बहुत ज्यादा निंदा भी कर रहा हूं कि देखिए ये टेबल्स के माध्यम से जो चीजें आपको बताई जाती हैं, ये बिल्कुल या तो जो लोग आपको बता रहे हैं वो पहले ही बता दे कि देखिए ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम लोग अनुमान ऐसा लगा रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जब सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, PCDA की तरफ से कोई सर्कुलर नहीं आया, हम टेबल कैसे बना सकते हैं यार? टेबल तो बिल्कुल गलत है। तो ये जो अभी आपको ऐसे न्यूज वगैरह मिल रहे हैं ना, और अगर आप ATH इंडिया के व्यूअर है तो आप सबसे पहले तो ये क्योंकि देखिए मेरी शुरू से यही कोशिश है कि आपके साथ सही, सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी शेयर करूं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जब स्पर्स आया मार्केट में तो पेंशनर्स को बहुत तकलीफ हुई है। जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स थे उनको जीवन प्रमाण पत्र भरने में तो पता नहीं कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, और ये सच्चाई है, ये छुप नहीं सकता। इस पर हमने आवाज भी उठाया कि यार ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो हमने कोशिश किया कि आप प्रैक्टिकल जानकारी लेकर के, हमने अपने फोन से आपको बताया, फिर अगर स्पर्स के पोर्टल में जाकर के आप अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे भर सकते हैं, आज भी हम आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल बताते हैं कि आप अपना स्पर्स पोर्टल में लॉगिन कैसे करें, लॉगिन करने के बाद अगर कोई आधार, मोबाइल नंबर में प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे अपडेट करें, खुद से करें। जो बुजुर्ग हो गए पेंशनर्स वो नहीं कर सकते तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने घर में किसी बच्चे से करा लीजिए, लेकिन खुद से कीजिए, क्योंकि डेटा जो है ना पेंशनर्स का वो अब स्पर्स में चला गया। तो आप अगर ये काम अब दूसरे से करा रहे तो कहीं ना कहीं आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि देखिए स्पर्स अभी 1-2 महीने पहले एक नया अपडेट लेकर आया जो कि था OTP से रिलेटेड, कि आप जब भी लॉगिन करोगे तो आपको एक OTP मांगेगा। ये अच्छा निर्णय है। देखिए पेंशनर्स को समस्या हो रही है कि अब एक OTP देखो मोबाइल में डालो, उसके बाद लॉगिन होता है, लेकिन इसका बेनिफिट यह है कि आपका ऑथेंटिकेशन बढ़ गया, सिक्योरिटी बढ़ गई। अब ऐसा नहीं कि आपने साइबर कैफे में कहीं काम कराया और वो जब फिर दोबारा से वो चाहे तो लॉगिन नहीं कर सकता जब तक आपके फोन में OTP नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि आपको कहीं साइबर कैफे, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये काम आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपने ATH इंडिया को शुरू से फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, तो मुझे इतना तो जरूर कॉन्फिडेंट है कि आप खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि अगर फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हमारे पेंशनर्स को समस्या हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हम आप तक सॉल्यूशन लेकर के आए और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन लेकर के आए, ताकि आपको स्पेशली स्पर्स पोर्टल को ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि आज के डेट में 90 से 95% पेंशनर्स का डेटा स्पर्स में ऑलरेडी माइग्रेट हो चुका है। कुछ ही पेंशनर्स बचे जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, और जो बैंक से ले रहे हैं उनको भी हमने बताया कि आप भी टाइम टू टाइम चेक करते रहे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड ना हो और आपका डेटा स्पर्स में माइग्रेटेड और आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए आप जो है स्पर्स पोर्टल में सारी चीजें चेक करें। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले जो था वो टेबल के ऊपर। तो जो OROP 3 के टेबल है ना, वो टेबल अभी जितने भी आ रहे हैं तो उस चीज को आप मान लीजिए, ठीक है आप टेबल देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो टेबल अभी जेन्युइन नहीं है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी ये सारे के सारे टेबल एस्टिमेटेड वैल्यूज पे है, तो आप इस पे ध्यान ना दें। ये बिल्कुल गलत होगा अगर आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि ये अभी सरकार की तरफ से आया नहीं है, तो हमें उस पर पढ़ना नहीं है। अब इतना सारा प्रोसेस है, मैंने इसलिए आपको बताया कि पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि OROP 3 लागू हो गया, मिलेगा कब? तो भाई इतने सारे प्रोसेस है, स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 10 तक, जब एक पेंशनर को डिसबर्समेंट दिया जाता है OROP का। अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, कोई डिसबर्समेंट होने का तो सवाल ही बहुत दूर है। तो कितना टाइम लग सकता है? तो ये भी देखिए एक अनुमान से आपको बता रहा हूं कि 6 महीने तो आप मान के चलो, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो सालों लग जाएंगे। अगर सरकार जल्दी एक्शन में आती है तो भी 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। 4-5 महीने तक अगर इस टाइप का न्यूज चल रहा है मार्केट में कि OROP 3 मिल रहा है पेंशनर
पेंशनर्स को ये हो गए, तो ये सब हुआ है, कुछ भी नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि ये स्टेप है। और OROP 3 के लिए अभी सरकार की तरफ से, PCDA की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कुछ भी ऐसा अपडेट आएगा, कुछ भी ऐसा न्यूज आएगा इससे रिलेटेड, जो ऑथेंटिक न्यूज होगा, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपके मन में सवाल है वो तो आप हमसे पूछिए, साथ ही साथ आप हमें एडवाइस भी दीजिए, हमें सुझाव भी दीजिए कि हम किस तरीके से काम करें, आपके लिए किस टाइप का कंटेंट बनाएं, ताकि हम कोशिश करेंगे कि उसी टाइप का कंटेंट बनाएं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि हमारा बस इतना मानना है कि हमारे सारे पेंशनर्स को पेंशन लेने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कोई अगर उन्हें तकलीफ हो रहा है, चाहे वो जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के, फैमिली पेंशन में देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब पेंशनर की डेथ होती है, फैमिली पेंशन इनिशिएट करना होता है, सच में वो परेशान होते हैं। उनके लिए भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से पेंशन इनिशिएट करेंगे, डेथ जो आपका सर्टिफिकेट है उसको क्लेम कैसे करेंगे, फिर फैमिली पेंशन इनिशिएट कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हमने कोशिश की। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।